जिसकी आशंका थी आखिरकार वो हो ही गया। चंडीगढ़ में जो बिजली डिपार्टमेंट है वो अभी हाल ही में निजीकरण उसका हुआ है। तो ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि उसके बाद से किसी न किसी कारण से जो है बिजली दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो यदि अखबार की माने तो अब आने वाले समय में 30 से 40 पैसे प्रति यूनिट, यानी 100 यूनिट के पीछे मानकर चला जाए तो 30 से 40 रुपए के आसपास बढ़कर आएंगे बिल में। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो FPCA कहा गया है। तो यानी जो है फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट, ऐसा ही कुछ इसका फुल फॉर्म दिया जा रहा है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए साधारण शब्दों में समझा जाए तो जो फ्यूल कच्चे माल की जो कीमत है उसको एडजस्ट करने के लिए ये बढ़ोतरी की गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बढ़ोतरी है अभी तो जो है ये करी गई है, ठीक है, और आने वाले समय में अभी तो गर्मियाँ शुरू नहीं हुई, तो यदि इसकी कीमतें और बढ़ती हैं तो गर्मियों में इसकी दाम कितने बढ़ेंगे। तो इसके लिए तो शहरवासियों को तैयार रहना ही चाहिए, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कच्चे माल की बढ़ोतरी होती है तो उसके रेशो में जो है बिजली के रेट में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की जाएगी। तो खैर जो है फ़िलहाल तो अभी ये देखते हैं कि आने वाले समय में ये जो नेक्स्ट बिल आते हैं वो चंडीगढ़ वासियों के लिए कितने बढ़कर आते हैं और चंडीगढ़ की जनता इसको किस नज़रिए से देखती है ये तो समय ही बताएगा। और अखबार की यदि माने तो इस संबंध में जो मीटिंग हुई थी और उसमें हालांकि प्रशासन से अधिकारियों को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्हें डायरेक्शन देने का अधिकार नहीं था। तो ये पढ़कर बड़ा अजीब सा लगता है कि जो जनता है वो तो सरकार से उम्मीद लगाती है और सरकार प्रशासन एक ही माने जाते हैं। तो यदि उन्हें अधिकार नहीं है डायरेक्शन देने का, इवन सुजेशन वर्ड यूज़ कर लिया होता तो भी बढ़िया था, कम से कम सुजेशन देने का तो अधिकार हो। अब वो दी गई होंगी नहीं दी गई होंगी पता नहीं, पर थोड़ा अजीब सा लगा ये पढ़कर कि डायरेक्शन देने का भी अधिकार ना हो। तो ये थोड़ा चिंता का विषय तो लगता ही है। और साथ ही ये भी देखा जाए कि अखबार के हिसाब से अगर माने तो पिछले साल ही 9% तक जो बिजली की दरें हैं वो भी बढ़ाई गई थी, और अब 30 से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जा रहा है। और ये जो बढ़ोतरी का दौर है वो रुकता है या नहीं रुकता है ये तो समय ही बताएगा। और थोड़ा अजीब ये भी लगा कि जो पिछले दिनों में कई पार्टियां इसका विरोध कर रही थी कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, तो उन पार्टियों में से भी किसी एक का कोई ऐसा स्टेटमेंट अखबारों में देखने को नहीं मिला कि तर्कपूर्ण तरीके से कहीं ऐसा मेंशन हो कि या पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश की जा रही हो। खैर जो है कंपनियों के अपने तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि कच्चा माल यदि ज़्यादा रेट पे आता है तो उसकी लागत तो बढ़नी तय है। पर फिर भी जो है उम्मीद होती है, ऐसी जो है विपक्षी दल जो होते हैं उनसे काफ़ी उम्मीद की जाती है कि वो इस संदर्भ में कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस या समथिंग ऐसा कुछ सामने लाते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल तक के लिए तो देखने को नहीं मिला।